दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। इसके जो आगे के वीडियो में आपको बताए थे वो सदा शुक्लाल जी बताए थे। आज देखिए ईसा अल्लाह खां है, ठीक है? नहीं, उधर चौकी ईसा अल्लाह खां जी है, ठीक है? ईसा अल्लाह खां जी हैं। ये ईसा अल्लाह खां है, ये हिंदू, ये जो उर्दू भाषा है, पहली बात तो ये मुस्लिम है। तीनों ने उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर थे, ठीक है? ये मुस्लिम है, ये उर्दू भाषा के शायर थे, ठीक? फिर इन्होंने दिल्ली के उजड़ने के बाद, ये ईसा अल्लाह खां जी हैं, ये दिल्ली के उजड़ने के बाद ये लखनऊ में आकर रहने लगे, ठीक? फिर उसके बाद देखिए इसके आगे देखिए, इनके जो पिता हैं वो मीर मासा अल्लाह खां थे, ठीक? इनके जो पिता का नाम है वो मीर मासा खां था, ठीक? ये एक शाही हकीम थे। ये एक शाही हकीम यानी डॉक्टर जो होते हैं ना, वैसे मुस्लिमों में उनको हकीम बोला जाता है, ठीक? जो कि ईसा अल्लाह खां जी का जन्म माना जाता है वो मुर्शिदाबाद में हुआ, बंगाल में पड़ता है, ठीक? मुर्शिदाबाद है जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। वहीं उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा। जो ईसा अल्लाह खां जी हैं वो उदय भान चरित और रानी केतकी की कहानी, जो कि इसके लेखन कार्य है, वो 1855 से लेके 1860 ईस्वी से माना जाता है। कितना साल हो गया दोस्तों? 5 साल। 5 साल के बीच में इन्होंने 2 रचना किया। एक ये हो गया हमारा उदय भान चरित हो गया, एक रानी केतकी की कहानी है। ये 2 रचना 5 साल में इन्होंने किया, ठीक? इन्होंने ठेठ हिंदी लिखने का काम किया, हिंदी और किसी भाषा का इन्होंने अपने उसमें प्रयोग नहीं किया लेखन विधि में, ठीक है? ईसा अल्लाह खां जो है वो 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखा है। अपनी जो रचना है, बोली है, भाषा है, सब में उसमें 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखा है। देखिए दोस्तों, इसके आगे का आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए फिर उसके आगे के देखिए दोस्तों, जो बाहरी जो 3 प्रकार की भाषा इन्होंने बताया था, उसमें पहला देखिए बाहरी की भाषा, जो यानी कि बाहरी की मतलब क्या था? बाहर की भाषा, ठीक है? बाहर की भाषा में इन्होंने किसको रखा? अरबी को रखा, फारसी को रखा और तुर्की को रखा, ठीक? यानी बाहरी की भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की को रखा। इन्होंने 3 भाषा को रखा। वही गंवारी में किसको रखा? एक हमारा ब्रज भाषा, एक अवधी है। जो ब्रज बोला जाता है वो मथुरा साइड बोला जाता है, ठीक? वही जो अवधी बोला जाता है ये फैजाबाद साइड बोला जाता है। वही भाखापन जो भाषा है हमारे बाहरी गंवारी भाखापन, तीसरा जो हमारा भाखापन है वो संस्कृत के शब्दों का जो मोल माना जाता है, जो संस्कृत के शब्द है उसका मिला जुला के जो माना जाता है उसको माना जाता है, ठीक है? जो रानी केतकी की कहानी है वो खड़ी बोली गद्य साहित्य में पहला लिखा हुआ गद्य है। जो पहला लिखा हुआ गद्य जो रानी केतकी की कहानी है वो खड़ी बोली में पहला गद्य साहित्य लिखा हुआ लेख है, ठीक? वही रानी केतकी की जो कहानी है वो हास्य प्रधान है। हास्य यानी हंसने वाला, जिसको पढ़ के इंसान अंदर ही अंदर हंसता है, फिर उसके बारे में सोचता है, हंसता है, मनोरंजन का साधन सब समझ जाओगी, हाँ सब समझता है, ठीक है? फिर उसके बाद हिंदी की जो फर्स्ट मौलिक लिखित गद्य कथा है वो रानी केतकी की कहानी ही मानी जाती है, ठीक? हिंदी की फर्स्ट मौलिक लिखित गद्य कथा है वो रानी केतकी की कहानी माना जाता है। वही जो इनकी ईसा अल्लाह खां जी की मृत्यु मानी जाती है दोस्तों, वो 1875 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो गलती हो आप लोग वो बताइए, ठीक है? उसको हम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।